सब समाज में पढ़े लोग रहते थे, धनी लोग भी रहते थे, मार पीना अच्छा नहीं समझते थे। अगर मार पिया जाए तो लोग यही कहते कि बहुत गरीब आदमी है, इनके यहाँ खाने के लिए अटता नहीं है, इसलिए चावल का मार ये पीते हैं। उस किसान की आदत है रोज गर्म गर्म मार में शक्कर डाल करके पीना। एक बार बहुत से प्रियजन उससे मिलने के लिए आए। मकान की बैठका दलान में सब लोग बैठ गए कुर्सी पर, और उसकी पत्नी ने क्या किया, चावल से मार निकाल करके कठौती में रखा। कठौती कहते हैं लकड़ी की कठौती होती थी पहले, अब तो तमाम स्टील पीतल इत्यादि के कटोरा चलने लगे, कटोरी चलने लगे, लेकिन कठौती में रखा और रख करके ढक दिया माल को। बेटा से कहा, बेटा जाओ जाकर के पिताजी से कह दो कि धान से माल निकाल करके माताजी ने कठौती में रखा है, जाकर के उसको ग्रहण कर लो, नहीं तो वो शीतल हो जाएगा। बेटा ने जाकर के देखा कि पिताजी बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठे हैं, अब इनके बीच में जाकर के कहूंगा माल पी लो ठंडा हो जाएगा, लोग समझेंगे कि किसान बड़ा गरीब है, तो क्या करें। ऐसा मन में विचार करते हुए फिर वापस लौट करके आया, लेकिन कहना जरूर, माताजी ने पुनः आदेश दिया जाकर के बेटा कहना जरूर आकर के, नहीं तो शीतल हो जाएगा। पिताजी के पास जाकर के पहुंचा बेटा, हाथ जोड़ करके पिताजी से कहना, पिताजी धानपुर से मारू आया है, कठौतिया घाट पर बैठा हुआ है, जल्दी चल करके उसको ग्रहण कर ले, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। कहने का कई तात्पर्य है। हाथ जोड़ करके क्या कहा, पिताजी धानपुर से मालू आया है और कठौतियापुर में बैठा हुआ है, चल करके जल्दी उसको ग्रहण कर लीजिए, नहीं शीतलपुर को चला जाएगा। लेकिन इस भाव को वो लोग नहीं समझे, लेकिन किसान तो समझ गया। कहा, बेटा तुम कितने बड़े चालाक हो, अपनी बात को रखना ऐसे रखे कि ये लोग समझ नहीं पाए कि माल को पीना है, चलो चल करके पी लो, नहीं ठंडा हो जाएगा। तो सज्जनों, कहने का तात्पर्य कई प्रकार, एक शब्द के 100 शब्द होते हैं। और इसके बाद सज्जनों ये कहते हैं, लेकिन कोई इस भाव को समझा नहीं। बिल्कुल वही परिस्थिति हमारे वेद की है। हमारे वेद की परिस्थिति यही है कि जीव जब अपने आप को समझ नहीं पाता, जीव को जब तक अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं होती है, तब तक जीव भटकता रहता है। और जीव भटकता रहता है, वहां जाने के बाद फिर नीचे गिरना पड़ता है। क्यों कि पुनरापि जनम माम पुनरापि मरणम, पुनरापि जनम माम पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठरे असायनम, पुनरापि जननी जठरे राजा की समझ में नहीं आया तो नारद जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर उपाख्यान दिए। श्रीमद् भागवत में इसका नाम है पुरंजन आख्यान। संत नारद जी कहते हैं एक पुरंजन नाम का राजा था और पुरंजन के सखा का नाम था अभिज्ञात। व्यास जी महाराज लिखते हैं कि ना ज्ञातुम यशः अभिज्ञाता और कर तुम चा कर्म कार्य थे। जो किसी के द्वारा जाना नहीं जाता उसे अभिज्ञात कहते हैं। एक बार पुरंजन जी ने अभिज्ञात सखा के साथ में ले लिया और किसी सुंदर नगर की तलाश में निकला। कोई नगर इसे पसंद नहीं आया, तब इसने हिमालय की दक्षिण दिशा में 9 दरवाजे वाले नगर को देखा। बोलो भक्तों भगवान की जय। 9 दरवाजे वाले नगर को देखा। गीता में लिखा है कि 9 द्वारा पुरोहितम, 9 दरवाजे का एक नगर हमारा शरीर है और शरीर में 9 द्वार होते हैं। कौन कौन? 2 कान, 2 आंख, नासा, छिद्र, 1 मुख और उपाजित इंद्रिया आज इस प्रकार शरीर में 9 द्वार उपस्थित रहते हैं। सबके बोल भक्तों और भगवान की जय। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है
पांच तत्व हमारे अंदर भी विद्यमान है और पांच तत्व हमारे बाहर भी विद्यमान है। क्या क्या बाबा जी ने लिखा कि क्षुति जल पावक गगन समीरा पंच रचित क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। क्षुति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। पंच रचित अधम शरीरा। पंच रचित अधम शरीरा। पांच तत्वों से मेरा शरीर, पांच तत्व अंदर, पांच तत्व बाहर विराजमान भगवान की जय हो। अब उस जो है